दायर की है, किसकी तरफ से? देखिए, ये एक लड़की है अनीशा वर्मा, जो कटंगा नर्मदा रोड जबलपुर की रहने वाली है। इस लड़की के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 615 दिए गए, जबकि ये ब्रिलियंट लड़की है। और इसका सेंटर जो था, क्योंकि पूरी कहानी जो है इस एग्जाम की सेंटर पे ही घूम रही है। इस लड़की का, जो एक ब्रिलियंट लड़की थी, ये सिर्फ जबलपुर में ही इसका सेंटर था, सेंट अलोयसियस कॉलेज में। इसलिए ये डिजर्विंग कैंडिडेट थी, जो वाकई 700 के ऊपर जानी थी इसके मार्क्स, लेकिन इसको 615 पे रोक दिया गया। जबकि जो मैंने फैक्ट्स देखे हैं, मैंने अपने पूरे 3 दिन लगाए इस याचिका को बनाने में। इसके चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं कि अभी तक नीट के इतिहास में टॉप जो करते थे बच्चे, मतलब जो 720 में से 720 लाते थे, वो सिर्फ 3 बच्चे थे अभी तक के इतिहास में। 2024 के एग्जाम में जो रिजल्ट आता है, इकट्ठे 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 720 में से 720 ले आते हैं। और वो जो 720 में से 720 लाने वाले बच्चे हैं, उनका कहीं आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ना तो वो बच्चे कोई ब्रिलियंट थे, बट हाँ, उन सबके कोचिंग सेंटर जो हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो तो मिल रहे हैं कि कोटा, गुड़गांव एवं अहमदाबाद। मजे की बात यह है कि झज्जर में एक पर्टिकुलर सेंटर में जब ये एग्जाम देने गए बच्चे, तो 6 बच्चे एक के पीछे एक बैठे हैं, इनके रोल नंबर सबके एक के बाद एक मिल रहे हैं, और इन सबको 720 नंबर मिले हैं। इसी प्रकार कुछ गुड़गांव के बच्चे अपना सेंटर गुड़गांव ना रख के, दिल्ली ना रख के, हरियाणा ना रख के, उन्होंने रखा गुजरात के गोधरा में। 800 किलोमीटर दूर जाके इस गर्मी में 45 डिग्री में उन्होंने एग्जाम दिया वहां। दिस शोज कि टोटल करप्शन, नेकेड करप्शन। और टेक्निकल बात की जाए कहीं अंडर दी लॉ, जो मेरी पिटीशन का मुख्य आधार है, कि 720 में से कहीं आप सारे मार्क्स लेते हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हैं तो 720 मिलते हैं, कहीं एक क्वेश्चन का आंसर आप गलत देते हो तो नेगेटिव मार्किंग में -4 होते हैं, मतलब 716 होने चाहिए। लेकिन इस बार नीट में जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसमें 716 के बाद 717 भी हैं, 718 भी हैं, 719 भी हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये कैसे पॉसिबल है? इसका एक्सप्लेनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिस इज नथिंग बट ये एक व्यापम का बाप है, बाप से भी बढ़कर ग्रैंडफादर है ये। जो ये स्कैम है, इसमें कम से कम नहीं तो 50,000 करोड़ का खेल है, कि जो ऐसे बच्चे जो कंपाउंडर नहीं बन सकते, आप उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर के द्वारा जो दिखाया गया था, वो आज सत्य हो गया है। कि ऐसे सीसीटीवी फुटेज दिख रहे हैं कुछ सेंटर्स के, कि बच्चे जाके सिर्फ गोले मार रहे हैं, उनका दिमाग नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि गोले तो ऑलरेडी उनके लिए करोड़ों रुपए में बिक चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये याचिका लगाई है, और इसमें मैं स्कैम को पूरी तरह से उजागर करूंगा। मैं बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस केस में, पर मैं इस स्कैम को पूरी तरह उजागर करूंगा, क्योंकि मेरिटोरियस बच्चे, बच्चियां, फिर इसी मध्य प्रदेश में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनके पूरी इनकम बाप अपनी लगा देता है, वो बच्चियां आप देख रहे हो सुसाइड कर लेती हैं। वो तो मामले को दबवा दिया जाता है, लेकिन कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं पिछले 5 सालों में जिसमें बच्चियां और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो हम कहीं इस तरह के डॉक्टर प्रोड्यूस करेंगे, दिस सोसाइटी ओज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपोज देम। I, as a lawyer, owes a duty to the society to expose this scam, and I am doing that duty. याचिका में क्या डिमांड की आपने? हमने डिमांड यही की है कि हाई लेवल इंक्वायरी करवाई जाए, एवं नया नीट का रिजल्ट डेवलप किया जाए, या पूरा का पूरा कैंसिल किया जाए और नया एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाए, और इंटरिम रिलीफ के रूप में अभी किसी भी बच्चे को फाइनल एडमिशन ना दिया जाए, इसको स्टे किया जाए। सुनवाई की संभावना अगले हफ्ते कभी भी हो सकती है, क्योंकि ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर जज के सामने किस दिन कब कौन सा केस लगेगा।